प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। जल्दी से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस दैनिक वचन में आप सभी को स्वागत करता है। आइए आज की सुबह की दैनिक वचन में आपको स्वागत करते हुए प्रभु की वचन की ओर हम जाएंगे और मत्ती का सुसमाचार 15वें अध्याय उसका 21 से लेकर 28 तक वचनों को हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसे लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाविद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरे बेटी को दुष्टात्मा बहुत सदा रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। तब उसने चेलों से आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने के कोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्तों भी वह चूर करते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगा हो गया है। प्रियो, हमने इस वचन हमने जो पढ़ाई किया है उसमें हम देख सकता है और प्रभु की उपस्थिति में हम इस वचन की ओर हम ध्यान देते हैं तो कई और बातों को वहां पर हम देख सकते हैं। और ये उसके 28 पद की ओर हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह वहां पर कह रहा है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। और एक कनानी स्त्री की विश्वास की ओर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। हम जानते हैं और यहूदियों और कनानियों के साथ कोई संबंध नहीं है और उसी जगह पर हमें याद रखना है और यहूदियों और समरियों के कोई संपर्क नहीं था। उस समय पर यीशु मसीह के पास स्त्री पहुंचा गया है। हम उनकी कई बातों को, भेदभाव की बातों को हम इस अध्याय से हम देख सकता है एक भेदभाव के बारे में। पर यीशु मसीह उस भेदभाव को निकालते हुए हम देख सकता है और उनकी जो मूल कारण, इस भेदभाव की कारण हम देख सकता है उत्पत्ति की किताब में 9वें अध्याय उसकी 25 पद में, जब नूह और उनकी जो नशा में था, उनकी जो हाम की जो बेटा ने आकर उस नंगापन को देखा है तो नूह ने इस आमिन हाम को श्राप किया है, उनका वजन से उनको अलग किया करके हम देख सकता है। और उन कनान की बातों को हम देख सकता है और उनको अलग करने के कारण वो अन्य जातियों से विवाह करता था और मूर्ति पूजा करता था और अन्य जो जादू टोना ऐसे ऐसे जो घृणा काम और उन करता था। उनके वजन से यहूदी लोग आमिन कनानियों को आमिन अशुद्ध मानता था। इसलिए यहाँ पर जो भेदभाव को हम उसके वजन से हम देख सकता है। और इसलिए और यीशु मसीह वहां पर जो शब्द कहा गया है, जो आमिन कई लोग उनकी ऊपर जो बात करता है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं होता है। तो उस ऐसे जो स्त्री को एक अपमान करते हुए लोग दुनिया की ओर हम देखते समय लोग ऐसे कहता है उस स्त्री को यीशु ने अपमान किया। पर उस अपमान के शब्द नहीं, जो हिंदी शब्द में जो कुत्ता जो शब्द जो यूज किया है और जो मूल पद की ओर हम देख सकता है। और वहां पर जो ग्रीक पद में वहां पर हम देख सकते हैं जो क्योन करके जो शब्द जो KUN जो क्योन जो शब्द वहां पर दिया गया है और दूसरी एक शब्द भी वहां पर जो दिया गया है क्योन करके, जो उसका मतलब जो है अशुद्धता के बारे में वहां पर लिखा गया है। उस अशुद्ध शब्द का मतलब जो इंग्लिश शब्द में कर जो लिखा गया है मतलब मिश्रित होना है, जो अशुद्ध
जो मिस्र होकर मतलब नस्ल जो कुत्ता की जो शब्द है, जो ब्रीड की जो बात है वहां पर कहा गया है। तो इस शब्दों के ऊपर लोग भेदभाव के बारे में बता रहा है, पर स्त्री इस यीशु मसीह के पास आया है, उसने वहां पर हम देख सकता है और उसकी 22 पद में वहां पर हम जो देख रहा है, उनकी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित होकर, बहुत परेशान होकर यीशु मसीह के पास आया है। और यीशु मसीह के पास, क्योंकि हम देख सकता है और कनानी लोग और इस्राएलियों के साथ कोई संबंध नहीं है, संपर्क नहीं है, और उनके बीच में इस स्त्री यीशु के पास कैसे पहुंची, इस बातों को लेकर मैं आपकी उपस्थिति में बोलना चाहता हूं। और हम जो कनानियों के बारे में हम देख सकता है, जैसे उनको अलग किया गया है, और यूना की सुसमाचार 4 अध्याय में हम वहां पर देख सकते हैं कनानी स्त्री के पास आमीन यीशु मसीह जब पानी मांगने के लिए गए, तो वो स्त्री कह रहा है हमारे साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है और तू कैसे हमसे पानी मांग रहा है। और प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में वहां पर हम जानते हैं जो अन्य जातियों के बीच से और खाना और उनसे अलग रहने की बातों को वहां पर हम देख सकता है। और इस सारी चीजों को हम देख सकते हैं, जो यहूदी लोग अपने आप को जो पवित्र करता था और बाकी लोग अशुद्ध या अशुद्ध लोग वो मानता था, इसके वजह से उनको हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस शब्दों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्रियो, तो इस कनानी स्त्री कैसे यीशु मसीह के साथ पहुंच गया है, उन बातों को हम देख सकता है आमीन मरको के सुसमाचार 7वें अध्याय में और मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय में इस आमीन घटना को हम देख सकता है। और पहले स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, और मरकुस के सुसमाचार वहां पर 7वें अध्याय की ओर हम आते हैं, वहां पर हम उसकी 25 पद में वहां पर लिखा है, और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसने चर्चा सुनकर आई है और यीशु मसीह के बारे में उसने सुना है। कई बार हम यीशु मसीह का सुसमाचार आप तक को पहुंचाने के लिए हम कोशिश किया है, और अलग अलग माध्यम के द्वारा कई प्रभु के लोग आपके गांव में पहुंच जाए, आपके पास पहुंच जाए, इस चर्चा को आपने सुना है। यदि आप इस परिस्थिति में आमीन दुष्टात्मा मतलब आमीन कई रीति का परेशानी से आप परेशान हो सकता है, और शायद आपका नौकरी का विषय हो सकता है, आपके बच्चों का विषय हो सकता है, आपके आमीन बच्चों की पढ़ाई का विषय हो सकता है, और जो अंधकार जो दुष्टात्मा जो कहता है, और कई तरीके के परेशानियों के वजह से आमीन तंग हुए जो लोग हैं, वो जो लोग शब्द कहता है दुष्टात्मा से जो पीड़ित हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अंधकार में है, घर के अंदर आते सिर दर्द, नौकरी में और कैसी पीड़ाओं में जो लोग गुजर रहा है, और ऐसे लोगों को आमीन जो प्रभु के बारे में सुना है, और उस स्त्री आमीन यीशु की चर्चा सुना है, और उसने यीशु के पास आया है। दूसरी बात वहां पर लिखा है, और यीशु मसीह के पास वो आया है। उसी मत्ती का सुसमाचार 15 अध्याय उसके 22 पद में आमीन और उसके पास आ गया है, और जो 25 पद में भी वही लिखा है, वो चर्चा सुनकर यीशु के पास आए हैं। पहली जो सुना है, और दूसरी वो आई है, और तीसरी उसने पुकारा है। उसकी आमीन 22 पद में वहां पर लिखा है, और हे प्रभु दावत की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। और उसने चिल्लाकर और पुकार कर आमीन यीशु के पीछे हो लिया है। यदि आपकी जिंदगी में आमीन यदि कोई भी परेशानी हो, यदि प्रभु की उपस्थिति में जब आएगा, आप पुकारते हुए प्रभु की उपस्थिति में जब आप आएगा, तो परमेश्वर आपकी आवाजों को सुनकर आमीन आमीन वहां पर हम देख सकता है, और उस आवाज को सुनकर यीशु मसीह आप चलकर चले जा रहा था, और आमीन यीशु मसीह के चेले लोग आकर बोले वो चिल्ला के हमारे पीछे आ रहा है, उनको आमीन शांत करो करके यीशु मसीह का चेहरा वहां पर फिर भी यीशु मसीह वहां पर रुका नहीं है, और नीचे के शब्दों को वहां पर हम आ सकता है। और चौथी बात वहां पर लिखा है, और उसकी 7 की आमीन 25 पद में
वहां पर हम देख सकते हैं वो तुरंत एक स्त्री उसकी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसे चर्चा सुनी आई और उसके पांवों में गिर पड़ी है। और वहां पर हम देख सकता है और 25 पद में पर वह आई और यीशु के प्रणाम करके कहने लग गया है। उसका मतलब आमीन यीशु के चरणों में वो गिर पड़ी है और प्रणाम किया है और प्रभु की उपस्थिति में वो अपने आप को शरण किया है। उसका मतलब अपने पापों को उसने कबूल किया है। मैं एक अशुद्ध जगह से, एक अशुद्ध घर से मैं आ रहा हूं, पर मैं तेरे सामने आने के लिए कोई योग्य नहीं है और मेरे जीवन में ऐसे अनुभव से मैं निकलने के लिए मेरे जीवन में ऐसे कोई बात नहीं है। पर भी आमीन उस स्त्री ने यीशु मसीह की चर्चा सुनी और यीशु मसीह के पास आया है और पुकारा है और उनके पैरों में गिर पड़ा है। और वो देखकर यीशु मसीह वहां पर अभी जो शब्दों को जो कहा है और उनको विश्वास को तैयार कर रहा था और इसलिए उसके 28 पद में लिखा है, ये स्त्री तेरे विश्वास आमीन बड़ा है। आज कई लोग आमीन चंगाई के लिए प्रभु के पास आता है, कलीसिया में आता है और पासवानों के पास आता है, पर आमीन चर्चा सुनकर कई लोग उस कान से सुनकर उस कान से निकल जाता है, कई उनको तिरस्कार करता है। जिसकी आवश्यकता है वो यीशु मसीह के पास आया है। जो उसकी बेटी कई दिनों से दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, कई जगह पर वो गया हो, क्योंकि उनकी विश्वास के अनुसार आमीन तंत्र मंत्र करने में और कई विधियों को करने के लिए तैयार हो गया, फिर भी वो चंगा नहीं हो गया है। पर यीशु मसीह की चर्चा सुनकर उसके पास में आकर आमीन उनकी प्रणाम कर उसने अपने विश्वास को दृढ़ किया है। आज मेरे बातों को सुनने वाले प्रिय लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपकी विश्वास को प्रभु की उपस्थिति में जब आप कबूल करते हैं, आमीन वो आपके लिए रुकेगा, आपके विश्वासों को देखेंगे। हम इब्रानियों के पत्र 11वें अध्याय की ओर हम आते हैं, उस जगह पर हम देख सकता है आमीन जो विश्वास के बारे में और अनदेखी बातों को आमीन कनानी स्त्री आमीन यीशु मसीह के पास आया है। उनको मालूम है आमीन इजराइल लोग हमारी आमीन बातों को नहीं मानते हैं, पर उसके विश्वासों को देखकर आमीन यीशु मसीह आमीन उनको बोल रहा है, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहते हैं। आमीन जिस काम के लिए आया है उनको मालूम था मैं यीशु मसीह के पास आए तो आमीन मेरे बेटी चंगा होगा। आमीन उस विश्वास के साथ उस स्त्री यीशु मसीह के पास आया है। आमीन यीशु मसीह उसको तिरस्कार करना चाहता था, आमीन पर आमीन उनको विश्वास को आमीन यीशु मसीह देखा है। इसलिए यीशु मसीह तेरा जो तू चाहता है वैसे तेरा जीवन में हो। आमीन उसी घड़ी में उनके बेटी चंगा हो गया है। जिस आवश्यकता के साथ आमीन जो लोग यीशु मसीह के पास आता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आमीन जो आमीन संस्कार आपको तिरस्कार किया है, डॉक्टर लोग आपका तिरस्कार किया है, आपका घर वाला आपको तिरस्कार किया है, आपका समाज आपको तिरस्कार किया है, यदि विश्वास के साथ आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आमीन जो भी दुष्ट आत्मा की जो पीड़ित होकर आमीन आपका अपने जिंदगी को गुजारा है, मैं कैसे जीवन निराशा में होकर श्राप में होकर आमीन एक कनान स्त्री के अनुभव पर आमीन अशुद्ध में आमीन श्राप में होकर अब यदि आप चल रहे हैं तो आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको चंगा देना चाहता हूं। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आपके विश्वास में आमीन प्रभु की प्रणाम करने के लिए आप तैयार है तो उसकी चर्चा सुनकर यीशु के पास आने के लिए आप तैयार है तो आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति में हो, प्रभु मेरे और आपके जीवन में आमीन चमत्कार करना चाहता है। यीशु मसीह जो अंधे की बातों को आमीन आमीन हाल वहां पर जो कह रहा है, आमीन विश्वास जो अंधे की बात है, यदि आपने यीशु मसीह का चर्चा नहीं सुना है, आमीन उनके बारे में अब नहीं सुना होगा, यदि आपने उनके आमीन आमीन आपने उसी की बातों को नहीं माना होगा, पर विश्वास के साथ मैं यीशु के पास जाऊंगा तो जरूर मैं चंगा होगा, मेरा आमीन घर उद्धार पाएंगे। आमीन यदि आप आमीन एक राय के समान आपकी विश्वास आमीन इतना भी छोटा हो, आमीन प्रभु यीशु मसीह आपको विश्वास
विश्वासों को देखना चाहता है। जैसे कनानी स्त्री के पास यीशु मसीह उस समाचार सुनाया है, आमीन, उनकी चर्चा आमीन सारी समरिया में पहुंचने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया। तो आज आमीन सुबह के समय आमीन यीशु मसीह की चर्चा इस आमीन सुबह के समय आपके कानों में आ रहा है। अब परेशान होकर, तंग होकर, अपने जिंदगी की निराशाओं में आप चल रहे तो आज मेरे बात सुनने वालों, आमीन, आपके विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह आपके जीवन में एक बड़ी चमत्कार, एक बड़ी चंगाइयां, बड़ी अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करना चाहता है। प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह को पहले स्थान देने के लिए यदि आप तैयार हैं तो आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास के द्वारा एक राय के आमीन समान यदि आपका विश्वास बेड़ा है तो परमेश्वर उस विश्वासों को देकर प्रभु आपके लिए रुकना चाहता है। आपको आमीन परमेश्वर आपकी इच्छाओं को देकर परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह का आमीन यीशु मसीह के पास आने के लिए यदि आपके पास आमीन समय है तो प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को गिर पड़े, अपने आप को प्रणाम करे, प्रभु मेरे जीवन में आप कार्य कराइए। अपने आंखों को हम बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके विश्वास में, आपकी जिंदगी की आमीन कोई भी परिस्थिति में हो, आमीन, पर विश्वास के द्वारा आप प्रभु की उपस्थिति में आएगा। आप कोई भी आमीन व्यक्ति हो, चाहे आमीन अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, आमीन अन्य समाज का हो सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह के पास यदि आप आना चाहते हैं, अपने दिल से आप कहे, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में मैं आमीन ऐसे तंगी में जो दुष्टात्मा से पीड़ित हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरा उन्नति नहीं हो रहा है, मेरी सम्मान नहीं हो रहा है, आमीन प्रभु मुझे आशीष करे। प्रभु ऐसे जो चाहता है यीशु मसीह के पास आकर आप अपने आप को तैयार करें यीशु मसीह के लिए, आमीन अपने हृदय को, मन को आप देना चाहते तो अपने आप को तैयार करके प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आमीन, जो लोग मेरी बातों को सुन रहा है प्रभु जी, शायद निराशाओं में होकर चल रहा होगा, शायद दुखी परिस्थिति में हो सकता है प्रभु जी, कैसे आमीन कौन मेरी चंगाई करेगा, मैं डॉक्टरों के पास गया है, कई आमीन तंत्र मंदिर के आमीन कर्मों को मैंने किया है, विधियों को मैंने किया है, अभी तक मेरे जीवन में छुटकारा नहीं मिला है। आज आमीन सुबह के समय ऐसे जो परिस्थिति में जो गुजरने वालों से यीशु मसीह की वाणी आपकी उपस्थिति में आ रही, जैसे कनानी स्त्री विश्वास के साथ यीशु मसीह के चरणों में आया है, वैसे आप प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते तो आमीन अपने आप को, हृदय को विश्वास के द्वारा खोल कर दो। यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहा है, मैं आपको छुटकारा दूंगा, मैं आपको चंगाई दूंगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आमीन उन लोगों को प्रभु जी चंगाई दे, प्रभु जी उनको छुटकारा दे, प्रभु जी उनके नौकरी में, उनके परिवार जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो समस्या से, जो श्राप से जो चल रहा है प्रभु जी, उस श्राप से उनको छुटकारा दे प्रभु जी। जैसे कनानी स्त्री विश्वास के साथ यीशु मसीह के पांवों में गिर गया है, आमीन उनका विश्वासों के द्वारा उनका बेटी चंगा हो गया, वैसे प्रभु जी आमीन प्रिय लोग चंगा हो जाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा, एक चंगाई इस 2023 की आमीन इस चौथे महीने की शुरुआत के दिनों में प्रभु जी हालेलुया, जो लोग निराशा होकर प्रभु जी कैसे मैं हम चल पाऊं, मैं कैसे जीऊंगा सोचकर अपना जिंदगी की निराशा की ओर चलने वालों की जिंदगी में यीशु मसीह बातचीत कर रहा है, मैं तेरी परिस्थिति को बदलूंगा, मैं एक ऊंचे स्थान पर तुझे लेके जाऊंगा। आमीन हालेलुया। निराशाओं में ना चले, यीशु के पास, यीशु के चरणों में आकर अपने आप को सरेंडर करे, अपने आप को आमीन हालेलुया आमीन दीन हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आमीन यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रिय लोगों के लिए। प्रभु जी आपकी चंगाई और छुटकारा उनके जीवन में हो प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं स्वर्ग पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।